हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, क्रेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस साइड। क्रेन को सेफली तरीके से वर्क प्लेस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है क्रेन, ये इंटरव्यू में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में क्रेन से रिलेटेड, और क्रेन को मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपके पॉइंट्स शुरू से लेके एंड तक क्लियर हो जाएं। फ्रेंड, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, और फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। व्हाट थिंग्स टू बी कंसिडर व्हेन डेवलप्स ए सिस्टम ऑफ वर्क फॉर क्रेन। कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं जब आप से सिस्टम ऑफ वर्क बना रहे हो क्रेन के लिए। फ्रेंड, इसमें 4 चीज़ें हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हें पहले कंप्लीट करने के बाद हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनता है। उसमें रिस्क असेसमेंट, परमिट टू वर्क, JSA, चेकलिस्ट, ये 4 चीज़ें शामिल हैं। जब आप इन 4 चीज़ों को इंश्योर करते हैं, इन पे काम करते हैं, तो आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनता है। आप सेफली तरीके से क्रेन को वर्क प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग, इसमें अब मैं आपको क्रेन के हैज़र्ड और उसके कंट्रोल मेजर्स बताऊँगा। सेफ्टी प्रिकॉशंस आप कौन से यूज़ कर सकते हैं। हैज़र्ड्स में सस्पेंडेड लोड, क्रेन का लटका हुआ लोड, उससे आपको क्या हैज़र्ड हो सकता है। उससे कभी भी सस्पेंडेड लोड जो है वो जो है सस्पेंड हो सकता है क्रेन के थ्रू, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। इसीलिए उसके कंट्रोल मेजर में आएगा, डोंट कम अंडर सस्पेंडेड लोड, बैरिकेड द एरिया फॉर एक्सक्लूड द अनऑथराइज पर्सन। कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं आना और कभी भी अनऑथराइज पर्सन को एंटर नहीं होने देना। उसके लिए हम बैरिकेड यूज़ करेंगे, हार्ड बैरिकेशन, वार्निंग साइन लगाएंगे, सेफ्टी साइन लगाएंगे। और सेकंड पॉइंट है हमारा ओवरटर्न, क्रेन का उलट जाना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ लेवल द ग्राउंड, यूज़ आउट ट्रिगर, फुली ओपनड LOP, लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान। ये लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान ऑपरेटर के पास कैबिन में मौजूद होता है। वो उसको देखकर उसे फॉलो करके क्रेन को यूज़ करता है। लेवल द ग्राउंड, लेवल स्टेबल ग्राउंड पे हमेशा क्रेन को यूज़ करेंगे, और उसके जो आउट ट्रिगर होंगे उनको फुली ओपन करना है। ये इसके कंट्रोल मेजर्स है ओवरटर्न से बचाने के लिए। मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर इसकी जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है, उसकी इंस्पेक्शन पे डिपेंड करता है। क्रेन की मंथली, वीकली या 6 मंथ के बाद, इतने वीक्स के बाद उसकी सर्टिफिकेशन होती है, वो कंपनी करती है। उसके फ्रेंड टैग लगे होते हैं, कलर कोडिंग होती है। जब भी मैकेनिकल उसमें आपने उसकी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड चेक करना हो तो क्रेन के ऊपर टैग लगा होता है, उस कलर से मेंशन होता है कि इसकी इंस्पेक्शन कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कोलैप्स ऑफ क्रेन, क्रेन का टकराना। इसमें हमारा कंट्रोल मेजर यूज़ होगा, डोंट एक्सीड सेफ वर्किंग लोड। SWL मीन सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड से हमेशा कभी भी ऊपर क्रेन को यूज़ नहीं करना। यूज़ एज SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। ये फ्रेंड सेफ लोड इंडिकेटर ऑपरेटर जो क्रेन यूज़ कर रहा होता है, क्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि उसकी कैपेसिटी से कभी भी क्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 50 टन की क्रेन है और अगर आप लोड 80 टन का उठा रहे होते हैं तो वो लोड इंडिकेटर आपको बता रहा होता है स्क्रीन के ऊपर कि ये लोड ज़्यादा है, ये इस एंगल पे और इतने लोड को उठाने के लिए ये क्रेन है। तो कभी भी आपने सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा नहीं लोड को उठाना। तो 5 पॉइंट है लूज़ और अनइवन ग्राउंड। आपका ग्राउंड जो है अनस्टेबल हो, उसकी सरफेस जो है वो ठीक ना हो, नरम हो जो उसकी सरफेस है, बारिश की वजह से या कोई भी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए कंट्रोल मेजर होगा, इम्प्लीमेंट LOP आउट ट्रिगर फुली ओपन। आउट ट्रिगर को फुली ओपन करेंगे। लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान होगा उसके लिए कि किसी भी चीज़ को प्लान बनाया जाता है क्रेन के लिए जो कि ऑपरेटर के पास होता है, वो उसको फॉलो करके लिफ्टिंग प्लान को करता है। और इसका 6 हैज़र्ड है फ्रेंड्स, सवेयर वेदर कंडीशन। सवेयर वेदर कंडीशन में जब हवा तेज़ चल रही हो या फिर बारिश की सूरत में कभी भी आपने क्रेन को यूज़ नहीं करना। तो अगर फ्रेंड इसमें ये भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कितनी स्पीड में जब उसकी कितनी वेदर कंडीशन होगी, कितनी हवा की स्पीड होगी, उसमें हम क्रेन को यूज़ नहीं करेंगे। उसका है 20 K नॉट। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इसमें इसका कंट्रोल मेजर हम जो बता रहे हैं फ्रेंड, उसमें होगा अचीव सॉइल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम जियोलॉजिस्ट, लेवल द ग्राउंड, यूज़ टिम्बर सॉइल बोर्ड। इसमें सॉइल बोर्ड यूज़ करेंगे फ्रेंड, ताकि जहाँ पे नरम ग्राउंड है उस पर आउट ट्रिगर फुली ओपन करके हम उसे यूज़ कर सकें। और 7 पॉइंट है हमारा कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड सर्विसेज। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड सर्विसेज मीन कि इलेक्ट्रिकल्स की केबल्स के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए
जो क्रेन का है वो भी एक हैज़र्ड है। उससे बचने के लिए हमें सेफ वोल्टेज डिस्टेंस, उसके साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारा इसकी कंट्रोल मेजर। 8वां पॉइंट है पुअर कम्युनिकेशन। जब रिगर और ऑपरेटर के दरमियान सही से कम्युनिकेट ना हो तो वो भी एक हैज़र्ड बन सकता है। लोड उठाते वक्त अगर रिगर ने गलत इशारा कर दिया तो वो लोड किसी चीज़ के साथ भी टकरा सकता है। तो उसके लिए हमें सर्टिफाइड रिगर यूज़ होगा जो कि इशारों को करना जानता हो। और 9 पॉइंट है स्ट्राइकिंग विद नियरबी स्ट्रक्चर। किसी भी करीब पड़े हुए स्ट्रक्चर से टकराना, ये भी एक हैज़र्ड है। तो उसके लिए इम्प्लीमेंट लिफ्टिंग ऑपरेशन, मेंटेन लोड एंगल चार्ट, यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग लोड एंगल चार्ट। फ्रेंड आगे एक पिक, अगली स्लाइड में एक पिक आएगी, उसके ज़रिए उसके थ्रू आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 10 पॉइंट है इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस। सही से वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही क्रेन की, वहाँ से निकल नहीं सकते, तो ये भी एक हैज़र्ड है, तंग जगह हो। तो इम्प्लीमेंट सेफ़ लोड वर्किंग पाथ, जहाँ पे सही रास्ता हो उस रास्ते के थ्रू आप क्रेन को लेके जाएं जो सही रास्ता हो। तो ये इसका कंट्रोल मेजर है। और 11 पॉइंट है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। सही से लिफ्टिंग ना की गई हो तो उसके लिए लोड एंगल चार्ट उठाएंगे। इसमें इम्प्रॉपर लिफ्टिंग में 90 का एंगल होगा, जो भी आप लोड उठा रहे हैं उसमें एंगल्स होगा जो कि कैबिन में ऑपरेटर जो क्रेन को रन कर रहा होगा उसके कैबिन में मौजूद होगा। उस लोड एंगल चार्ट के थ्रू वो लिफ्ट करेगा उस लोड को। और 12 पॉइंट है ओवरलोडिंग। कभी भी ओवरलोड नहीं करना, वही बात, सेफ वर्किंग लोड से कभी भी एक्सीड नहीं करना। और हमेशा क्रेन को सर्टिफाइड क्रेन को यूज़ करना है, जो उसके पार्ट्स और इक्विपमेंट्स उसमें जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग के लिए वो हमेशा सर्टिफाइड होने चाहिए। और स्विंग हैज़र्ड, स्विंग हैज़र्ड मतलब कि झूलना, मतलब कि सस्पेंडेड लोड जो है जिसको आपने उठाया वो झूल रहा है हवा की वजह से, उसको झूलने से रोकने के लिए कंट्रोल मेजर्स यूज़ होगा टैग लाइन। इसकी टैग लाइन की मैंने डेफिनेशन भी इसमें मेंशन कर दी है फ्रेंड। अवॉइड स्विंग द सस्पेंडेड लोड, ये स्विंग लोड को जो है अवॉइड करता है, सस्पेंडेड लोड को स्विंग होने से। और यूज़ ड्यूरिंग, इसकी डेफिनेशन है यूज़ ड्यूरिंग क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी टू कंट्रोल एंड बैलेंस द सस्पेंडेड लोड एंड अवॉइड टू स्विंग द लोड। वही फ्रेंड के सस्पेंडेड लोड को स्विंग होने से बचाने के लिए हम यूज़ टैग लाइन को इस्तेमाल करते हैं। 14 पॉइंट है कॉन्टैक्ट विद ओवर हेड लाइन्स। कॉन्टैक्ट विद ओवर हेड लाइन्स, वही फ्रेंड्स कि ओवर हेड लाइन्स इलेक्ट्रिकल केबल के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, उससे हमें हैज़र्ड हो सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे करंट लग सकता है जो ऑपरेटर क्रेन को चला रहा हो, रन कर रहा हो। तो उससे बचने के लिए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ओवर हेड लाइन्स। तो नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स क्रेन एंड इट्स ऑपरेटर। क्रेन और उसके ऑपरेटर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑल क्रेन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय थर्ड पार्टी इन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस पे भी होती हैं इसकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होती है, मंथली बेसिस पे भी होती है, वीकली बेसिस पे भी होती है। ये हर कंपनी की वेरी टू वेरी करता है। ऑपरेटर मस्ट होल्ड अ करंट वैलिड सर्टिफिकेट टू ऑपरेट द असाइंड इक्विपमेंट। अब 50 टन वाली क्रेन है तो उसका ऑपरेटर 50 टन वाला ही उसको यूज़ कर सकता है। अगर 50 टन वाला ऑपरेटर 100 टन वाली क्रेन को यूज़ करेगा तो वो लॉ को ब्रीच कर रहा है। तो हमेशा राइट ऑपरेटर फॉर द राइट क्रेन ये यूज़ करेंगे। क्रेन ऑपरेटर शैल बी टेस्टेड फॉर कम्पिटेंसी बाय क्लाइंट और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो क्रेन ऑपरेटर होगा वो क्लाइंट या गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टेड होगा, उसे उसका सर्टिफिकेट मिला होगा। टेस्टेड क्रेन ऑपरेटर को हमेशा यूज़ करें। क्रेन ऑपरेटर मैनुअल इन इंग्लिश मस्ट बी मेड अवेलेबल इन ऑपरेटर कैबिन। एक हमेशा जो इंग्लिश में क्रेन का प्रोसीजर होता है, क्रेन की मैनुअल बुक होगी वो हमेशा इंग्लिश वाली, वो हमेशा ऑपरेटर के कैबिन में मौजूद होनी चाहिए। ऑल क्रेन मस्ट बी फिटेड विद एंटी टू ब्लॉक डिवाइसेस। हर क्रेन एंटी टू ब्लॉक्स, ये आप फ्रेंड अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको एंटी टू ब्लॉक डिवाइसेस का पता लग जाएगा। इसके हेड के साथ ब्लॉक डिवाइसेस लगी होती हैं। ऑल ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेंड एंड कन्वर्जन विद द फॉलोइंग। हर ऑपरेटर, तमाम ऑपरेटर को लाजमी ट्रेंड होना चाहिए और इन चीज़ों में काबिलियत होनी चाहिए। बट मीन्स द सेफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन को सेफली तरीके से रन कर सके। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोड चार्ट को सही तरीके से पढ़ सके, उसे समझ सके। नो ऑपरेटर विल बी परमिटेड टू ऑपरेट अ मशीन फॉर विच ही इज़ नॉट ट्रेंड। वही बात फ्रेंड कि अगर राइट ऑपरेटर फॉर द राइट क्रेन होगा, यूज़ करेंगे तो तभी वो उसे समझ सकता है। ये नहीं कि 50 टन वाली क्रेन का ऑपरेटर अगर 100 टन पे यूज़ करेंगे तो वो लॉ को ब्रीच करेगा। तो हमेशा राइट ऑपरेटर फॉर द राइट क्रेन यूज़ करेंगे। अगर उसे 50 टन वाली की भी ट्रेनिंग दी हुई है, 100 टन वाली क्रेन के लिए भी उसे ट्रेनिंग दी हुई है तो वो यूज़ कर सकता है, एक्सेप्ट ही इज़ गिवन एडुकेट ट्रेनिंग ऑन द मशीन। क्रेन की शुड नॉट बी लेफ्ट बाय द ऑपरेटर व्हेन एवर ही लीव द क्रेन कैबिन। जब भी क्रेन ऑपरेटर जब क्रेन को छोड़ रहा हो तो उसमें कभी भी की को लगा हुआ ना छोड़े।
ऑपरेटर शुड नॉट लीव द क्रेन विद द स्टिल लोड हैंगिंग और नॉट येट फिक्स्ड। कभी भी हैंगिंग लोड के साथ क्रेन ऑपरेटर को उसकी जगह से नहीं छोड़ के जाना चाहिए, मतलब कि क्रेन को नहीं छोड़ना चाहिए जब सस्पेंडेड लोड हो। और इसमें आपको फ्रेंड्स कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें उसके टूल्स हैं क्रेन्स के। आपको ये बातें, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डैमेज वेब स्लिंग, ये अब आप देख रहे हैं, ये एक हैज़र्ड है। इसे कभी भी हमने अपनी वर्क प्लेस साइट पे ऐसी किस्म की वेब स्लिंग्स को यूज़ नहीं करना, जो कि हम अपनी साइट पे भी इन चीज़ों को फोकस करते हैं। हम ऐसी चीज़ों को कभी भी साइट पे अलाउ नहीं करते यूज़ करने के लिए। लोड मूवमेंट इंडिकेटर, सेफ वर्किंग लोड भी ये हम पीछे पढ़ चुके हैं फ्रेंड, हैज़र्ड और कंट्रोल मेजर में सेफ वर्किंग लोड इंडिकेटर। यही मैं आपको उधर बता रहा था कि लोड इंडिकेटर क्या, सेफ वर्किंग लोड या लोड इंडिकेटर। तो इसमें फ्रेंड क्रेन के एंगल को बताया जा रहा होता है, जब वो लोड को लिफ्ट करता है कितने एंगल पे है और इसका लोड कितना है, जो लोड आप उठा रहे हैं, तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। ये क्रेन के अंदर जो है वहाँ पे परमानेंटली तौर पर लगा होता है। प्रोवाइड स्टेबल आउटरिगर, फ्रेंड ये आउटरिगर होते हैं, इन आउटरिगर को फुली ओपन होना चाहिए, फुली एक्सटेंडेड ओपन होना चाहिए और कभी भी ऐसी जगह पे यूज़ आपने नहीं करना। हमेशा स्टेबल ग्राउंड पे हमेशा आउटरिगर को ओपन करेंगे। ये फ्रेंड आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन तरीका हम जो है अपनी वर्क प्लेस पे इन प्लेट्स को यूज़ करते हैं। ये हार्ड बोर्ड है, इनके थ्रू भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैटर करता है कि कभी भी नरम जगह पे आउटरिगर को नहीं यूज़ करना। हमेशा हार्ड जगह पे आउटरिगर को यूज़ करें, क्रेन को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। यूज़ डनेज एंड वेजेस फॉर स्टैकिंग, इसमें फ्रेंड आप ये देख रहे हैं कि पाइप्स के ऊपर पाइप्स हैं, ये गलत तरीका है। इसमें हम जो हमारी वर्क प्लेस पे वर्क साइट पे हम यूज़ करते हैं वो वेजेस और डनेज यूज़ करते हैं ताकि इनके स्ट्राइकिंग हैज़र्ड से बचा जाए, ठीक है, इनके डैमेज होने से बचा जाए। रिगिंग एंड स्लिंग, अब फ्रेंड इसमें एक कंटेनर दिखाया गया है जिसमें यहाँ से आप देख रहे हैं ये उसने एंगल बनाया है। ये एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है वर्क साइट पे। हमेशा जो एंगल होगा वो होगा मैक्सिमम 90 या फिर इससे लेस देन होगा। ये इसकी पिक्चर है फ्रेंड, ये 90 का एंगल बना हुआ है, हमेशा 90 का एंगल बनाए, ये एंगल रॉन्ग है। अब फ्रेंड रिगिंग एंड स्लिंग्स, इसमें हम लिफ्टिंग के लिए स्लिंग्स यूज़ करते हैं। इसमें अब बताया जा रहा है कि यूज़ सॉफ्टनर ऑन द लोड नॉट टू द स्लिंग अदरवाइज डैमेज कैन नॉट बी सीन। हमेशा सॉफ्टनर को लोड के ऊपर इस्तेमाल करें, ना कि स्लिंग्स के ऊपर, क्योंकि अगर स्लिंग्स डैमेज हो जाती है, अगर अंदर से डैमेज हो गई तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए सॉफ्टनर को हमेशा लोड के ऊपर यूज़ करें और स्लिंग्स को उस सॉफ्टनर के ऊपर बांधें, ना कि सॉफ्टनर को स्लिंग्स के ऊपर। इन चीज़ों का भी आपने वर्क प्लेस साइड पे ख्याल रखना है। रिगर्स एंड ऑपरेटर, फ्रेंड इसमें अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी वर्क साइड के लिहाज से। इसमें ऑपरेटर रिक्वायर्ड पर्सनल ड्यूरिंग क्रेन लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के दौरान कौन से लोगों की ज़रूरत होती है, कौन से पीपल की ज़रूरत होती है, ऑपरेटर की, रिगर सिग्नल मैन। फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं ये सिग्नल देता है कि इस मोमेंट पे आपने लोड को टर्न करना है या इस पॉइंट पे आपने रखना है। और ये जो पर्सन आप देख रहे हैं सेकंड पे, ये जो पर्सन है ये स्लिंग है फ्रेंड। इस स्लिंग के थ्रू से सस्पेंडेड जो लोड होता है उसे झूलने से रोकने के लिए स्लिंग्स को पकड़ता है ताकि लोड को उसकी जगह पे सेफली तरीके से मूव करवाया जा सके। अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे हैज़र्ड वाली जगह पे बताया था, उसके कंट्रोल मेजर में बताया था कि हमेशा क्रेन को थर्ड पार्टी सर्टिफाइड जो क्रेन होगी उसे यूज़ करना है, इंस्पेक्टेड क्रेन को यूज़ करना है। वो उसका मतलब ये यहाँ पे ये है फ्रेंड के ये जो रेड का मतलब होता है, हर कंपनी का अपनी कलर कोडिंग होती है, ये कलर कोडिंग होती है फ्रेंड क्रेन के हिसाब से। अब यहाँ पे जो मोस्टली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में वो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये कलर होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर किसी क्रेन पे येलो टैग है इसका मतलब ये होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनकी जो है इंस्पेक्शन की गई है। और ये जो है अगर जनवरी में यही टैग लगा होगा येलो टैग, इसका मतलब है कि वो उसकी डेट जो है ओवर हो गई है, हमें उसकी दोबारा से इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी और वो क्रेन उस जगह पे काम करने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंस्पेक्शन एंड कलर कोडिंग
शैल बी कंडक्टेड बाई रिगिंग कम्पिटेंट पर्सन। ये हमेशा रिगिंग जो कम्पिटेंट होगा वो हमेशा परफॉर्म करता है, वो उस क्रेन को इंस्पेक्ट करने के बाद ये टैग लगाता है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस पर मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा।